Hi, this is Sahifa Sheikh here, and I'm an artist and content creator also. And welcome to Join Films. Thank you. For the record, just a second, I'm freaking it out. Cause I wasn't trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। पहले कभी भी जो डांस करते थे, डांसर्स होते थे, उनको लगता था कि उनके करियर में काफ़ी लिमिटेशंस हैं, वो काफ़ी आगे तक नहीं जा पाएंगे, कुछ जगहों पर ही काम कर पाएंगे। लेकिन जैसे दौर बदलता है, वक्त बदलता है, तो कुछ नए प्लेटफॉर्म भी आते हैं, मौके नए नए बनते भी हैं। लेकिन उन नए मौक़ों को यूटिलाइज करना सब नहीं जानते हैं, सब नहीं समझते हैं, इसलिए वो अपने दायरे में बंधे रह जाते हैं, बहुत आगे तक नहीं जा पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उससे भी आगे निकल जाते हैं। ऐसी एक जर्नी आज आपके साथ शेयर करूंगा फिल्मी फंड में। मेरे साथ हैं सईफा। हेलो, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। Hi, sir. ओके, तो आपने शुरुआत की डांसिंग से, हाँ जी. है ना? फिर डांस से कम मॉडल, कम अभी इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, ये यहाँ तक की लंबी रेंज कैसे हो गई? It is all because I was very focused and I really wanted to do something in my life. ओके, तो हमेशा से एक एम था। तो मैं घर से भागी हुई भी लड़की हूँ। Oh. When I was just 16 years old, I left because I belong to a Muslim family, and then my mom was like, "You girls get married and settle down." Then when me and my younger sister was like, we were like always ambitious in our life. तो हमें हमने सोचा हमें शादी तो करके अभी ऐसे बर्बाद नहीं होना। लेकिन मैंने बोला यही मौका है। एंड आई वॉज लाइक सो यंग एंड सीधी सादी लड़की जिसको सब्जी भी खरीदने नहीं आती, पता नहीं क्या हिम्मत आई। हम भाग गए घर से। ओके, एंड दैट्स हाउ आई एंटर दिस वर्ल्ड। आई नेवर थॉट आई विल बिकम अ डांसर या मेरी डेस्टिनी मुझे यहाँ तक लेकर आएगी। बट बचपन से डांसिंग का कीड़ा था मेरी लाइफ में। तो आफ्टर दैट माई जर्नी स्टार्टेड एंड देन डांसिंग में बाई फ्लुक डांसिंग में आ गई। देयर वॉज अ कोरियोग्राफर नेम्ड शैलेश मास्टर जी, वॉज अ नेबर ऑल्सो, तो ही टूक अस विद टूक बोथ ऑफ अस विथ हिम। उसके बाद में डांसिंग से शूटिंग लाइन में आई, स्टेज शोज करते करते शूटिंग स्टार्ट किया, वहाँ से कॉन्टेक्ट्स बड़े बड़े। देन समहाउ मुझे फ़ोटो शूट वगैरह करना बहुत पसंद था। देन एक दिन फ़ोटो शूट करवाया। देन आई जैसे पहले प्रोफाइल लेके हम भटकते थे वैसे जाना स्टार्ट किया, ऑडिशंस वगैरह। देन आई स्किप्टेड इनटू मॉडलिंग फील्ड एज वेल। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग, फिर इंटरेस्ट चेंज हुआ, मेरे म्यूजिक वीडियोस करना है मुझे, एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करना है, लीड परफॉर्म करना है। फिर स्टेज शोज इवेंट्स वगैरह किए, लीड परफॉर्मेंस वगैरह। एंड देन नाउ हैव डन म्यूजिक वीडियोस ऑल्सो। सो दिस इज़ हाउ मैंने आगे बढ़ना है, वो चेंजेस होते गया क्योंकि मेरा फोकस एक स्पेयर अप मुझे आगे करना है। लेकिन जब ये आपने हिम्मत दिखाई तो क्या सब कुछ इतनी आसानी से होता चला गया या जो मुश्किलें भी आई? No, we have gone like very harsh time, ups and down। 10 रुपए में दिन निकाले, पैदल चल के गए। रिहर्सल हॉल में किसी की भी रिहर्सल में हम लोग घुस जाते थे, चले जाते थे और पीछे खड़े रह के छोटे छोटे थे तो हमें कोई कुछ बोलता नहीं था। और उस समय के मास्टर्स ऐसे थे कि एवरीवन इज वेलकम। हाँ। तो ये हमारे रिहर्सल है, हु ओला यू, मतलब वैसा सब नहीं चलता था उस जमाने में। तो हम जाके पीछे खड़े होते थे, मी एंड माई यंगर सिस्टर, जो भी कर रही हो फॉलो करके, मतलब वैसा डांसिंग सीखा है। सो वी डोंट हैव अ गुरु इन आवर लाइफ, वी आर सेल्फ मेड। तो वी आर लाइक रॉ मटेरियल्स, खुद से सब कुछ देख देख के सीखा। आई बिलीव इन वन थिंग, लाइक क्लासेस जाना, टीचर के पास जाना, आपको कोई सिखाना, ये सब गलत चीज़ें हैं। आपको कोई कितना भी सिखा ले, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप परफेक्शनिस्ट हो ही नहीं सकते। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट एंड दैट इज हाउ लाइक आई एम हियर राइट नाउ। ओके, तो कई बार बहुत सारे लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, लेकिन अगर जो लोग एक्शन ले लेते हैं तो प्लान अपने आप बनता चला जाता है। ये आपकी जर्नी में दिख रहा है। हाँ जी। ओके, अब आप पहले डांसर थे तो डांस में उतना हम कैमरे के सामने नहीं आ पाते हैं ज़्यादातर, है ना? लेकिन अब आप परफॉर्मर हो गए, तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं दोनों चीज़ों में? फर्क लाइक इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस। फर्क आप तब महसूस करते हैं कि जब आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, तब भी मेरे अंदर विल पावर था, बट कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी डेस्टिनी मुझे इन सारी जगह पे, ऐसी जगह पे ले आएगी। बट देन इट इज़ लाइक मुझे नहीं लगता कि मेरे को ज़्यादा डिफरेंस महसूस हुआ, क्योंकि विल पावर मेरा तब भी था कि कुछ करना है और कर दिखाना है। उस वजह से शायद मैं घर से भागने की हिम्मत जुटा पाई। एंड अभी जो है एक्सपीरियंस करते करते लगता है नाउ आई एम गुड एंड बेटर। ठीक है, वो तो हो ही जाता है। आप एक्सपीरियंस करके कोई चीज़ निकलते हो तो आप पॉलिश होके निकलते हो। तो इट इज़ लाइक 19-20 का डिफरेंस, अदरवाइज इट इज़ ऑल लाइक। तो पहले से ही आप इतना काम कर रहे थे, सक्सेसफुल भी थे, फिर ये सोशल मीडिया पे जाने का क्या सोच आ गई? या सो ऑल थैंक्स टू मिस्टर मसी। तो ईशान, अच्छा, आई वॉज अ पर्सनैलिटी, आई वॉज जस्ट वर्किंग। मैं 12 साल से इंडस्ट्री में हूँ, बट मैं सिर्फ काम कर रही थी।
तो हम लोग 8 साल पुराने फ्रेंड्स हैं बाय द वे, और हमने काम बहुत किया, तो हम लोग मिले थे इवेंट्स पे, शोज पे, दैट्स हाउ वी बिकम फ्रेंड एंड वी कनेक्टेड। बट आफ्टर दैट वापस से हम लोग कुछ 6-7 साल के गैप के बाद मिले, और आना जाना घर पे स्टार्ट हुआ, देन इनका ब्रेकअप होगा इवेंचुअली, फिर मैं आने लगी घर पे, हम लोग पार्टनर चेंज हो गए। ईशान वाज द पर्सन हु पुश मी रियली, कि व्हाई डोंट यू डू ऑल दिस थिंग, वीडियोस क्यों नहीं बनाती है, रील्स पे बन जाना। मैंने कभी किया नहीं है, तो टिकटॉक पे भी कभी नहीं की, वो नहीं आता है ईशान, कैसे करूँ? बोला नहीं तू वहाँ, मैं सिखाऊंगा। राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया कितने डम लोग भी आ रहे हैं, दे आर डूइंग ऑल दोस स्टूपिड थिंग्स एंड इट बिकेम लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज, एंड किसी को डांस नहीं आता है फिर भी उनको मिलियंस ऑफ व्यूज। तो मैं See, I am always the person who push people जिनके अंदर कुछ टैलेंट है। Very true, very true. He's very supportive. अच्छा लगता है वो, very supportive. मेरी भी जर्नी वही रही है, बिकॉज हमें शायद उतना मौका किसी ने नहीं दिया, हमने कुछ सीढ़ियां बनाई, लेकिन आज अगर मैं किसी मुकाम पर और मैं किसी को वो मदद कर सकता हूँ, वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। एग्जैक्टली, तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला उसमें। एंड शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड, बस बात की उसको पता था कि उस चीज को यूटिलाइज कैसे करना है। Yeah, I never explored myself. Always like कि Shaifa, you have that spark in you, you have that dance skills in you, and if you start exploring yourself on social media, then it will create a boom. Yeah, that is नहीं, what बिल्कुल सही happened. कि अब आप सोशल मीडिया को जब एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, तो कई बार फीडबैक अच्छा भी आता है, कई बार थोड़ा सा खट्टा भी आता है। तो ये लोगों की सोच का हम कुछ कर तो नहीं सकते, वो अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। अब ये भी कमेंट में आता है कि नहीं लड़का कौन है लड़की कौन है समझ नहीं आ रहा, हम लोग ऐसे कमेंट से हंसते हैं। Because of some different looks, but I think it's because of her aura. ऐसे तो कंगना नाम के बाद हमने जब से देखे वो स्टार्टिंग से लेके अब तक कर्ल्स हैं, because it's her aura. और अमिताभ बच्चन जी को हमने जैसे कौन मैं करोड़पति के बाद देखना शुरू किया तो बाल काले और सफेद दाढ़ी, because it's his aura. So I think हर एक आर्टिस्ट का अपना ऑरा होता है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जिस तरीके से वो दिखना चाहते हैं, जिस तरीके से उनके लुक्स होते हैं, उनसे उनकी पहचान होती है। So it's her aura, it's her style. So and I think it suits her very better. Yeah. तो इसका मतलब ये भी है कि सोशल मीडिया पे अगर आप जाते हैं तो आपको टैकल करना भी आना चाहिए, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग भी होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी ओपिनियन अपना फीडबैक दे सकता है। वो भी बिल्कुल, so you have to be very patient. And you make it show of one thing is like something if you are मतलब you're not comfortable and you're thinking कि this is something we don't have to think about, your answer देना भी जरूरी नहीं समझते, so just ignore it. Ignorance is the best part. पहले मुझे बहुत बुरा We cannot react. harsh comments आते थे like your makeup is like this, your costume is like this, and I love to experiment with my clothes, with my makeup, with my hairstyle, because I believe in experiments. So मैं सच बोलूं like मेरे को राखी सावंत और करण जौहर सर ने इतना स्ट्रॉन्ग किया ना, जी इतनी बड़ी हस्तियां मुझे वो बात बोल रही है कि ईशान यू नेवर, एक बार मैं एक पार्टी में गया, आप इंडिया स्कॉटलैंड की सक्सेस पार्टी थी, तो वहाँ पर मुझे करण सर मिले, उन्होंने मुझे बोला कि ईशान जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मेरी दिन की शुरुआत गालियों से होती है। लाइक करण जौहर इज सच अ बिग पर्सनालिटी, ही इज सच अ बिग प्रोड्यूसर, और उनकी दिन की शुरुआत जब गालियों से हो रही है, यार मैं जब अपने इंस्टाग्राम पे कमेंट पढ़ता हूँ तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, बट यार आई लव इट। तो करण सर ने मुझे बोला कि ईशान पर मुझे तो बहुत मजा आता है वो पढ़ के, मैं ये देखता हूँ कि लोग के पास कितना वक्त है वहाँ निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, लोगों के बारे में बुरा बोलने के लिए। वो ये नहीं देखते कि मैं एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एक्टर हूँ, उन लोगों को लेकिन मेरी बाकी चीजें दिख जाती हैं। तो सही बात, थैंक यू वेरी मच कि आपने बातें शेयर की, आप इस तरह से आगे बढ़ें, और जैसे आपने बाकी फील्ड में झंडे गाड़े हैं इसमें भी आप आगे जाएं और आपके मिलियन फॉलोअर्स हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपने यही सीखा होगा, समझा होगा कि अगर आप बस चलते चले जाते हैं, एक्शन लेते चले जाते हैं, तो काम बनने भी शुरू हो जाते हैं। लाइफ में डिसीजन ना लेना सबसे बुरा डिसीजन होता है, लेकिन डिसीजन लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम आगे चले ही जाते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।